हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 10 से 11,000 का और आप कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा स्मार्टफोन अभी इंडियन मार्केट में परचेस करे, तो मैं बोलूंगा रुको, अभी के लिए फिलहाल के लिए कोई भी स्मार्टफोन को परचेस मत करना, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर Redmi Note 9। Note 9 की बात करो, प्रो मैक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में कब देखने को मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई Redmi Note 9 सीरीज में कितने डिवाइस है। तो आपको बता दूं, Redmi Note 9 Pro जो कि 14,000 में इंडिया में मिलता है वो अलग डिवाइस है। मैक्स वाला जो 16,500 में मिलता है वो अलग डिवाइस है। जो सिर्फ मैं आपको आज की वीडियो में जो बताने वाला हूं Redmi Note 9, आप बोल सकते हो वो दोनों का छोटा भाई रहने वाला है और ये आपको 11-12,000 की रेंज में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो 3 Redmi Note 9 सीरीज में आपको स्मार्टफोन बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब Redmi Note 9 के इंडिया लॉन्च डेट कब है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको फटाफट से जो स्पेक्स बता देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, 14 मई के दिन यहां पर जो वाईफाई सर्टिफिकेशन पे ये देखा गया था और आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर आपका एंड्रॉइड 10 और MIUI 11 के साथ में यहां पर दिखाया गया है। तो वाईफाई सर्टिफिकेशन पे आ चुका है, तो इंडिया में आपको कंफर्म है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए अब स्पेक्स की अगर हम बात करें, तो बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो आपको Redmi Note 9 Pro जैसे ही बैक पैनल मिलता है ग्लॉसी टाइप का, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह को लेके। बाकी ओवरऑल जो डिजाइन है आपको काफी हद तक यहाँ पर Note 9 Pro और Max जैसे ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करा गया है। यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाता है पंच होल के साथ में। फुल HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है, एज वेल एक IPS पैनल है और यहाँ पर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन में आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 464 देखने को मिलेगा, जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 628 देखने को मिलने वाला है। साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, ये चीज भी कंफर्म है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो इंडिया का पहला स्मार्टफोन बताया जा रहा रहने वाला है जिसमें आपको MediaTek का Helio G85 देखने को मिलेगा। तो G80 का आप बोल सकते हो थोड़ा सी अपग्रेड करके G85 को MediaTek ने लॉन्च करा था, वो आपको ये फोन में देखने को मिलता है। तो गेमिंग के मामले में ये फोन काफी अच्छा रहेगा 10-11,000 की प्राइस पॉइंट को देखते हुए। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी पावरफुल आपको देखने को मिलेगी। कैमरास की अगर हम बात करें, तो ये भी ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का GM1 सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का जो है पंच होल में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरास ऑन पेपर काफी बढ़िया लग रहे हैं, वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, साथ में MIUI 11 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है साइड माउंटेड से हटा के यहाँ पर बैक में यहाँ पर ट्रेडिशनल जगह पे यहाँ पर रखा गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। साथ में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा, आयर ब्लास्टर का फीचर भी आपको ये फोन में देखने को मिलता है। साथ में बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 5020 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। और यहाँ पर स्ट्रेंज चीज ये है कि ग्लोबल जब ये लॉन्च हुआ था, तो बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का चार्जर मिल रहा था, लेकिन डिवाइस सपोर्ट करता है 18 वॉट को। तो पता नहीं Xiaomi वाले चार्जर फास्ट दे रहे और फोन सपोर्ट कम करता है। वैसे इंडिया में मुझे लगता है फुल फ्लैश आपको 22.5 वॉट के चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में ही देखने को मिलेगा। तो जो कि मेरे हिसाब से बैटरी डिपार्टमेंट में जो है ये फोन ने काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल करा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर आपको पैकेज देखने को मिलता है यहाँ पर Redmi Note 9 में। अब सबसे मेन बात, भाई इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसका कॉम्पिटिटर कौन है। तो उसका कॉम्पिटिटर डायरेक्टली कम्पीट करने को आएगा Realme Narzo 10 को, जो कि आपको 12,000 में इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो उसी हद तक क्या आप बोल सकते हो G80 है, G85 है, तो वही इसको कंपेयर करने ये आएगा। इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये आपको डेफिनेटली जो है 99.9% जो है जून के महीने में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। रेडमी वाले वाईफाई सर्टिफिकेशन पा चुका है, तो बहुत ही जल्दी है आपको देखने को मिल जाए। इनफैक्ट मई के लास्ट वीक में भी देखने को मिल सकता है।
साथ में क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, तो आप Redmi नोट सीरीज का जो प्रो वाले की बात नहीं करो, सिर्फ नोट सीरीज जो आती है, चाहे वो नोट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, सारे के प्राइस पॉइंट जो अगर आप देखते हो तो 10,000 के अंदर ही आपको देखने को मिलता था। ये भी 10,000 के अंदर रह सकता था, बट बिकॉज ऑफ जीएसटी ये जो प्राइस हाइक हुई है तो उसके हिसाब से जो ये बार आपको 11,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है। एंड 11,000 में ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी बढ़िया पैकेज जहां पर ये बहुत सारे लोगों के लिए रहने वाला है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर 11,000 में ये सारे फीचर्स आपको Redmi Note 9 में इंडिया में देखने को मिलते हैं तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? क्या आप Redmi Note 9 का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और आपके हिसाब से 11-12,000 की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में भी फिलहाल कौन सा है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।